उसी शाम को फिर हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे हुए और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि पेमरा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि एंकर हजरात एक दूसरे के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, जिसको फिर मैंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसको सस्पेंड किया जस्टिस अतर मिनल्ला ने। अब देखें कि फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम पे क्या हो रहा था। फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, अनअनाउंस्ड सेंसरशिप लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था जी कि फिफ्थ जनरेशन वॉर में हमारी मदद करें। ओ भाई, फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है पहले बताएं तो सही वो है क्या। और फिर उसके बाद फिर इमरान खान साहब से भी इस पे बात हुई, वजीर आजम हाउस में उनसे भी बात हुई कि क्या ये चक्कर चला रहे हैं आप फिफ्थ जनरेशन वॉर का। लेकिन उस जमाने में वो एक पेज पे थे जनाब, और फौजी अफसरान जो हैं, हमें आला फौजी अफसरान जो हैं वो अपने फोन दिखाया करते थे, देखो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये मैसेज किया और मैंने उसको ये मैसेज किया। जनरल फैज साहब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ किया है और जिन मामलात में वो मुलव्वस रहे हैं उसमें वो अकेले तो नहीं फंसेंगे। और ये जब वो सर्विस में थे और फिर सर्विस के बाद भी उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा ये बात कही कि अगर मुझे किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो फिर मैं अपने साथ बहुत से लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अकेला तो कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो जनाब जो एक ऑर्डर आता था मैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। अब ऑर्डर कौन देता था उनको, क्या जनरल बाजवा साहब ऑर्डर देते थे या इमरान खान साहब ऑर्डर देते थे, ये तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में बता रहे होंगे। लेकिन ये बात तो मुझे पता है कि उनके पास काफी सारी चीजें थी और वो बाजवा साहब के बारे में चीजें इकट्ठी करते थे, बाजवा साहब उनके बारे में चीजें इकट्ठी करते थे और फिर दोनों जो हैं वो ये दावा करते थे कि हम दोनों एक पेज पे हैं। लेकिन फिर जब दोनों अलग-अलग होते थे तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ भी बातें करते थे। एक यकीनन बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक अहम वाकया है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें कि किसी ना किसी तरीके से घुमा के फिरा के तो जनरल फैज को बचाने की कोशिश तो की जा रही है ना। और इसमें कुछ ज्यादा जो मुझे एक्टिव नजर आ रहे हैं वो मीडिया के कुछ लोग हैं जो बज़ाहिर इमरान खान के तो मुखालिफ नजर आते हैं, लेकिन उनकी जनरल फैज से बड़ी दोस्ती थी और जनरल फैज ने ऐसे बहुत से सहाफियों के साथ दोस्ती भी कायम की हुई थी और उनके साथ उनके बड़े निजी नौयत के जाती ताल्लुकात भी थे कि वो सहाफी पब्लिकली तो इमरान खान पर बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन अंदरूने खाना उनके जनरल फैज के साथ बड़े ताल्लुकात थे। और अब वही सहाफी जो हैं वो जाहिर बात है अपनी दोस्ती का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि मामला जो है वो सिर्फ टॉप सिटी तक महदूद रहे और उससे आगे ना जाए, क्योंकि अगर टॉप सिटी से मामला जो है वो चलता हुआ अगर डीएचए पेशावर तक पहुंचता है और जो रिटायरमेंट से पहले के कुछ मामलात हैं उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो फिर उसमें तो फिर मीडिया की भी बहुत सी शख्सियात जो है वो सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता यह है कि जनरल फैज साहब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ किया है और जिन मामलात में वो मुलव्वस रहे हैं उसमें वो अकेले तो नहीं फंसेंगे। और ये जब वो सर्विस में थे और फिर सर्विस के बाद भी उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा ये बात कही कि अगर मुझे किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो फिर मैं अपने साथ बहुत से लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अकेला तो कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो जनाब जो एक ऑर्डर आता था मैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। अब ऑर्डर कौन देता था उनको, क्या जनरल बाजवा साहब ऑर्डर देते थे या इमरान खान साहब ऑर्डर देते थे, ये तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में बता रहे होंगे। लेकिन ये बात तो मुझे पता है कि उनके पास काफी सारी चीजें थी और वो बाजवा साहब के बारे में चीजें इकट्ठी करते थे, बाजवा साहब उनके बारे में चीजें इकट्ठी करते थे और फिर दोनों जो हैं वो ये दावा करते थे कि हम दोनों एक पेज पे हैं। लेकिन फिर जब दोनों अलग-अलग होते थे तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ भी बातें करते थे। तो मुझे लगता ये है कि इसमें फिलहाल फोकस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का वो जनरल फैज हैं और जब जनरल फैज साहब को वो कोर्ट मार्शल उनका मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद वो शायद और लोगों पर भी हाथ डालें। सिस्टम है ये जिस बुनियाद पर खड़ा है वो उस बुनियाद का नाम है 8 फरवरी जी। और 8 फरवरी को तो पता नहीं क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ था वो 9 फरवरी को हुआ था। तो मैं ये कहूंगा कि 9 फरवरी की बुनियाद पर खड़ा है ये पूरा सिस्टम। ठीक है। तो अब वो
سسٹم جو ہے وہ 9 فروری کی بنیاد پہ کھڑا ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک پلیئر بن چکا ہے، اور اس کا اس میں ایک کردار ہے، اور اس میں اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اکتوبر گزر جائے تو اس کے بعد پھر وہ شاید جو 8 یا 9 فروری کا جو الیکشن ہے اسی کو وہ کالعدم قرار دے دیں گے. تو ظاہری بات ہے ان کا اشارہ تو سپریم کورٹ کے ججز کی طرف ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ 8 یا 9 فروری کو جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے جو اس وقت حکومت ہے اس کے اور عدلیہ کے درمیان ایک بہت ہی سخت قسم کی محاذرائی جو ہے وہ موجود ہے، اور جنرل فیض کا جو گرفتاری ہے اس کا بھی کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ اسی معاملے سے بنتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا رابطہ تھا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، اور ثاقب نثار صاحب کے ذریعے وہ کچھ حاضر سروس جج جو ہیں ان کے ساتھ بھی فیض صاحب کے معاملات تھے. تو اب جب سارا معاملہ ہی جو ہے وہ سارا سسٹم ہی کھڑا ہے، 9 فروری کو جو کچھ ہوا اس کی بنیاد پہ اس میں فارم 45 ہے، فارم 47 ہے، تو اس میں سٹیبلٹی کیسے آ سکتی؟ دیکھیں یہ 5th جنریشن وار کی گفتگو شروع ہوئی تھی جب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ISPR میں بلا کر یہ کہا جاتا تھا کہ یار یہ آپ جو اینکر حضرات ہیں نا یہ ایک دوسرے کے پروگرام میں نہ جایا کریں. اب جس طرح میں اب آپ کے پروگرام میں آ گیا ہوں تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ ایک دوسرے کے پروگرام میں نہ جایا کریں. کیوں نہ جایا کریں جی؟ یہ جی آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ ریاست کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اب خاص طور پہ میں ایک میٹنگ کا ذکر کروں گا کہ ایک میٹنگ تھی جس میں مجھے اور محمد مالک اور کاشف عباسی صاحب کو بلا کر کہا گیا جی کہ آپ نے آئندہ سے ایک دوسرے کے پروگرام میں نہیں بیٹھنا. یہ جی کس نے کہا ہے؟ بس جی یہ باجوہ صاحب کی یہ خواہش ہے، آپ سمجھے ریکویسٹ ہے ہماری، آپ سے ریکویسٹ ہے. لیکن وہ ریکویسٹ جو ہے وہ اتنے سخت انداز میں کہی گئی کہ جب ہم وہاں سے نکلے ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا یہ کیا ہے، یہ تو اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کل کو یہ کہیں گے اس کو بھی نہ بلاؤ، اس کو بھی نہ بلاؤ، اس کو بھی نہ بلاؤ. وہاں پہ بہت زیادہ ذکر ہوا تھا 5th جنریشن وار کا کہ جی ہماری مدد کریں 5th جنریشن وار. ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی 5th جنریشن وار؟ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو یہ ہمارا اس بیچ میں کہاں سے چکر آ گیا کہ آپ ایک دوسرے کے شو میں نہیں بیٹھیں گے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم 5th جنریشن وار کریں؟ تو ہم نے اسی شام دوپہر کو یہ ہماری میٹنگ ختم